दोस्तों, मर जाना, लेकिन चाय के साथ यह एक चीज कभी भी मत खा लेना, वरना हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाओगे। तुरंत बीमारी के मुंह में चले जाओगे। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी न करें, क्योंकि दोस्तों, यह जानकारी भारत के हर घर के देशवासी के पास जरूर से जरूर पहुंचनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, चाय के साथ यह एक चीज खाने से व्यक्ति तुरंत बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल भी पहुंचना मुश्किल हो जाता है। आज हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कभी भी चाय के साथ यह एक चीज मत खाना। दोस्तों, चाय के साथ यह जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे खाने से चाय जहर बन जाती है पेट में, और उससे आपकी तुरंत जान चली जाती है। और दोस्तों, यदि आप भी दूध और चीनी वाली चाय पीते हैं तो आज यह वीडियो देख लेना, वरना जिंदगी भर पछताओगे। आज भी दोस्तों, भारत में 90% घरों में चाय दूध चीनी वाली ही बनती है। परंतु दोस्तों, आपको पता नहीं, अगर आप दूध चीनी वाली चाय पीते हैं तो और लंबे समय तक लगातार पी रहे हैं, तो इससे आपके शरीर में ऐसी बीमारियां जन्म लेंगी जिनका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं होगा। दोस्तों, चाय पीने से क्या क्या होता है, एक बार जरूर जान लेना। इससे पहले दोस्तों, हम आपको चाय कैसे बनाते हैं ये बताने जा रहे हैं। अब यहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि चाय तो हमें बनाना आता है और वीडियो को छोड़ देंगे। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि एक बार जो तरीका हम बताने जा रहे हैं उससे आप मिलान जरूर कर लें, वरना गलत तरीके से बनाई गई चाय आपकी जान भी ले सकती है। दोस्तों, आज की आधुनिक समय में जो नई महिलाएं शादी ब्याह रचा के आ रही हैं, उन्हें घर परिवार से संबंधित नॉलेज नहीं है। दोस्तों, जो आजकल की महिलाएं होती हैं, उन्हें चाय बनाना भी सही से नहीं आती। और दोस्तों, पहले की जो महिलाएं होती थीं, उन्हें चाय बनाना काफी ज्यादा अच्छा आता था। आज दोस्तों, ऐसा समय आ चुका है, अब तुम खुद ही देख लो कैसे यह महिला रसोई घर में चाय बनाने के लिए गई थी और इसका पति पीछे से देखो यौन संबंध बनाने के लिए चला आया है। अब दोस्तों, थोड़ा सा सोच कर देखो, तुम आजकल की महिलाएं रसोई घर में चाय बनाने के लिए गई थी, परंतु देखो रसोई घर में क्या चल रहा है। दोस्तों, आपको मजाक लग रहा होगा, परंतु दोस्तों, चाय अच्छी नहीं बनने का यह भी एक कारण है, जो कि अधिकतर रसोई घर में देखा गया है। और दोस्तों, वैसे भी आजकल की महिलाएं घर परिवार की तरफ कम ध्यान देती हैं और गलत कामों में ध्यान ज्यादा रहता है, जिसके कारण से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। परंतु दोस्तों, आपको घबराने बिल्कुल भी नहीं है। हम चाय बनाने का जो तरीका आपको बताने वाले हैं, उससे अच्छा तरीका कोई नहीं बता सकता। दोस्तों, जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों, पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे दोस्तों, कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही टूट पड़ता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है। दोस्तों, शाम ढलने और चाय की चुस्की न हो तो कई लोगों को मजा ही नहीं आता। हिंदुस्तान में चाय एक नशा ही है। लोग दिन में 3-4 कप चाय यूं ही पी जाते हैं। कहते हैं कि चाय के लिए लोग मना नहीं करते। कई बार तो सुबह की शुरुआत चाय के साथ होती है और रात का अंत भी। हर किसी को चाय अपनी अपनी तरह की ही पसंद होती है। कोई चाय में दालचीनी पसंद करता है, किसी को चाय में शक्कर कम पसंद है, तो किसी को ज्यादा। लेकिन दोस्तों, जो चाय बनाने का तरीका हम बताने जा रहे हैं, इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। दोस्तों, चाय में हमें पानी के साथ चाय पत्ती डालनी चाहिए या फिर दूध के साथ। दूध को कितनी देर तक उबालना सही होता है, आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों, अगर आप पहले दूध डाल देते हैं तो यह शायद आपका तरीका होगा, लेकिन इससे स्वाद पर बहुत असर पड़ता है। चाहे आप केतली में चाय बना रही हो या फिर किसी भगोने में, यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि दूध और पानी दोनों अच्छे से पक जाएं। दोस्तों, 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम के हिसाब से आपको चाय पत्ती लेनी होगी। जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ती है, वैसे ही चाय पत्ती की मात्रा भी बढ़ेगी। इसे 1 कप में आधा से पौना चम्मच चाय पत्ती के हिसाब से नापा जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पानी उबालना है, ताकि दूध डालने के बाद भी पानी की वजह से दूध में कच्चापन न दिखे। दोस्तों, पानी को उबालने के बाद दूध डालना है और उसके 1 मिनट बाद चाय पत्ती। दोस्तों, चाय में कच्चापन नहीं आएगा और किसी भी कारण से दूध के फटने की गुंजाइश नहीं होगी। दोस्तों, अगर दूध पहले से ही पका हुआ है तो आप पहले पानी को उबालें और उसके बाद चाय पत्ती डालें।
इसके बाद आप दूध डालकर थोड़ी देर पकाएं। दोस्तों, टी बैग का इस्तेमाल कर रही हैं तो भी पहले पानी में चाय पत्ती को मिलाएं और उसके बाद दूध डालें। परंतु दोस्तों, हम हाथ जोड़कर बोलते हैं कि कोई भी इंसान या मनुष्य चाय के साथ यह एक चीज मत खा लेना, वरना दोस्तों आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, आपको हॉस्पिटल में पहुंचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और दोस्तों, यह गलती हर कोई कर देता है, जिसके कारण से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अभी दोस्तों, हम कुछ देर बाद आपको बताने वाले हैं चाय के साथ कौन सी एक चीज बिल्कुल भी नहीं खानी है। हो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। दोस्तों, बोलो जय जय बजरंग बली की जय हो। हे बजरंग बली जी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी ना आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। दोस्तों, अगर तुम में से कोई जय जय बजरंग बली जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंग बली लिख देना। हे बजरंग बली जी, जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट। दोस्तों, चाय पीने से अल्सर नामक बीमारी हो जाती है, पेट से संबंधित होती है। दोस्तों, चाय में कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है और जब हम ज्यादा चाय पीते हैं तो हमारे शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है और धीरे धीरे यह बीमारी अल्सर का रूप ले लेती है। अल्सर का यदि समय पर सही इलाज न किया जाए तो यह आंतों में कैंसर का कारण भी बन सकता है, जिसका इलाज करना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। जबकि ज्यादा चाय पीते हैं और अल्सर का शिकार हो जाता है, जब व्यक्ति सुबह फ्रेश होने जाता है तो उसके मल में खून आना शुरू हो जाता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक बीमारी का इलाज न हो जाए और धीरे धीरे व्यक्ति में खून की कमी हो जाएगी। इसी के साथ ही दोस्तों, इस बीमारी के अंदर सीने में जलन होगी, पेट का बार बार फूल जाना, पेट में बिना किसी कारण दर्द होना, ऐसी कई बड़ी बड़ी परेशानियां होगी जिसके कारण व्यक्ति की जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, चाय पीने से शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि चाय हमारे शरीर में हड्डियों के साथ जो कैल्शियम होता है उसे कमजोर करता है और हड्डियों में दर्द होता है। इस बीमारी को स्केलेटल फ्लोरोसिस नामक यह बीमारी आपकी हड्डियों को अंदर ही अंदर खोखला बना सकती है। दोस्तों, इस बीमारी के अंदर क्या होता है, जब भी हम थोड़ा सा भी काम करते हैं तो हमारी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, हमारी हड्डियों में मौजूद कैल्शियम, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है, ज्यादा चाय पीने से यह कैल्शियम कमजोर हो जाता है और हड्डियों में जो मजबूती थी वह बिगड़ जाती है। जैसे जैसे हड्डियों में से कैल्शियम की मात्रा कम होती जाएगी, वैसे वैसे आपके काम करने की क्षमता, आपके सामान उठाने की क्षमता वैसे वैसे कमजोर होती जाएगी। इसलिए दोस्तों, ज्यादा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत बुरा प्रभाव आपको अपने शरीर में देखने को मिल सकता है। पॉइंट नंबर 3। दोस्तों, चाय आपकी नींद को खराब कर सकती है, क्योंकि चाय में कैफीन ज्यादा होता है, जिससे कि हल्का मूत्र वर्धक प्रभाव हो सकता है, जिससे आपको नींद में से उठकर मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है, जो आपकी नींद में दखल का कारण बन सकता है। इसलिए ज्यादा चाय पीने से बचें। पॉइंट नंबर 4। गर्भावस्था में महिलाओं को चाय पीने से नुकसान हो सकता है। इसमें मौजूद कैफीन भ्रूण के लिए नुकसानदायक हो सकता है, साथ ही गर्भपात का खतरा भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 5। चाय पीने से प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है। एक अध्ययन के अनुसार यह पता चला है कि जिन पुरुषों द्वारा ज्यादा चाय पी जाती है उनमें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा ज्यादा हो जाता है। यह ज्यादा चाय पीने के सबसे बुरे दुष्प्रभाव में से एक है। यदि आप भी ज्यादा चाय पीते हैं तो आज से बंद कर दें, नहीं तो आपको भी इस दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 5। आयरन के अवशोषण को कम करती है चाय। चाय में टैनिन नाम का यौगिक पाया जाता है। यह शरीर में आयरन को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर सकता है। यही कारण है कि भोजन करने के तुरंत बाद चाय पीने से मना किया जाता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 6। चिंता और तनाव का कारण बन सकती है चाय। चाय में कैफीन होता है और कैफीन के अधिक सेवन से मस्तिष्क संबंधी रोगों का भी सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक मात्रा में चाय का सेवन चिंता, तनाव और बेचैनी को बढ़ा सकती है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 7।
अनिद्रा और हृदय रोग का कारण बन सकती है चाय। हालांकि लेख में बताया जा चुका है कि चाय कुछ हद तक हृदय रोग में सहायक हो सकती है। इसके बावजूद चाय में मौजूद कैफीन के कारण इसका अधिक सेवन कार्डियोवैस्कुलर हृदय रोग और अनिद्रा का कारण बन सकता है। जी मिचलाने या मतली का कारण बन सकती है चाय। दोस्तों, ग्रीन और ब्लैक टी में कैफीन होता है, जिस वजह से चाय का अधिक सेवन जी मिचलाने की शिकायत पैदा कर सकता है। दोस्तों, आपसे गुजारिश करते हैं कि कभी भी चाय के साथ यह चीज जो हम आपको बताने वाले हैं, इसे आप कभी भी मत खाना, वरना जिंदगी भर आप पछताओगे और मौत के मुंह में चले जाओगे। इसीलिए दोस्तों, हम आपको अभी वीडियो में ही बता देंगे कौन सी वह एक चीज है जो चाय के साथ बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, चाय पीने के फायदे। चाय पीने वालों के लिए यह किसी एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं है। इसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा पीने वाला पेय पदार्थ माना जाता है। वहीं सर्दियों के दिनों में चाय किसी औषधि से कम नहीं है। चाय का वैज्ञानिक नाम कैमेलिया साइनेसिस है। इसमें कई औषधीय तत्व मौजूद हैं जो कैंसर, हृदय रोग, गठिया और मधुमेह के जोखिम को कम कर सकते हैं। उससे पहले यह समझना जरूरी है कि चाय के अधिक सेवन के कारण कैफीन के नकारात्मक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि चाय को किसी समस्या का पूर्ण उपचार नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, पहला, कैंसर से बचाव में चाय के फायदे। कैंसर से बचाव में चाय कुछ हद तक फायदेमंद साबित हो सकती है। दरअसल चाय में पॉलीफेनॉल पाए जाते हैं जो ट्यूमर कोशिकाओं को फैलने से रोक सकते हैं। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर इसी संबंध में कई शोध उपलब्ध हैं। इनके अनुसार ग्रीन टी ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज और क्विनोन जैसे डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम को सक्रिय करने का काम कर सकती है, जो ट्यूमर को बढ़ने से रोकने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी और ब्लैक टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉइड्स एपिकेटचीन, एपिगैलोकेटचीन, एपिकेटचीन, गैलेड कीमो प्रिवेंटिव कैंसर रोधी प्रभाव दिखा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा, हृदय के लिए फायदेमंद है चाय। दोस्तों, संतुलित मात्रा में ग्रीन टी या ब्लैक टी का सेवन हृदय को स्वस्थ रखने में मददगार साबित हो सकता है। दरअसल चाय का सेवन करने वाले लोगों में ब्लड प्रेशर, सीरम में लिपिड की मात्रा और डायबिटीज नियंत्रित रहती है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, जिससे शरीर को हृदय रोग होने की संभावना कम होती है। फिलहाल हृदय स्वास्थ्य के मामले में चाय के बेहतर प्रभाव जानने के लिए अभी और वैज्ञानिक शोध की जरूरत है। दोस्तों, अर्थराइटिस में चाय पीने के फायदे। दोस्तों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति के जोड़ों में दर्द, कठोरपन और सूजन बनी रहती है। इस समस्या में ग्रीन टी आराम पहुंचा सकती है। NCBI में प्रकाशित एक शोध के अनुसार ग्रीन टी और ब्लैक टी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गठिया के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि इस शोध में चूहों पर ग्रीन टी और ब्लैक टी के प्रभाव देखे गए थे, मनुष्यों पर नहीं। इसलिए कहा जा सकता है कि ग्रीन टी गठिया के घरेलू उपचार के रूप में कुछ हद तक सहायक हो सकती है। हालांकि यह कितनी प्रभावी साबित होगी, इस संबंध में अभी और शोध की आवश्यकता है। दोस्तों, NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में मधुमेह के लिए चाय के फायदे की बात कही गई है। शोध में बताया गया है कि चाय डायबिटीज के जोखिम और इससे जुड़ी जटिलताओं को कम करने में मददगार हो सकती है। शोध के अनुसार चाय इंसुलिन की सक्रियता को बढ़ाती है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इस आधार पर कह सकते हैं कि चाय का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभकारी हो सकता है। इस शोध में ग्रीन, ब्लैक और ऊलोंग जैसी विभिन्न प्रकार की चायों को शामिल किया गया है। दोस्तों, सिर दर्द में चाय के फायदे। सिर दर्द में भी चाय पीने के लाभ देखे जा सकते हैं। दरअसल इसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है, जो सिर दर्द के असर को कुछ कम कर सकती है। एक अध्ययन के अनुसार 237 मिलीलीटर काली चाय में करीब 30 से 80 मिलीग्राम कैफीन होता है। वहीं 237 मिलीलीटर ग्रीन टी में 35 से 60 मिलीग्राम कैफीन की मात्रा पाई जाती है। ध्यान रहे कि कैफीन सिर दर्द का इलाज नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 400 मिलीग्राम कैफीन का सेवन कर सकता है। इससे अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन सिर दर्द, अनिद्रा और बेचैनी जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। दोस्तों, तीसरा फायदा,
चाय में एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में लाभकारी साबित हो सकते हैं। इससे फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले हृदय रोग, कैंसर, एजिंग की समस्या होने की आशंका काफी हद तक कम हो सकती है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट खाद्य पदार्थों में शामिल चाय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ध्यान से सुना, कभी भी जीवन में जब भी आप चाय पीते हैं तो गलती से भी हल्दी मत खाना, वरना आपकी मौत हो जाएगी। दोस्तों, चाय का इतिहास जानते हैं। सबसे पहले चाय कहां बनी और अपने भारत में कैसे आई? दोस्तों, चाय का इतिहास विविधता से भरा हुआ है और यह एक रोमांचक परिप्रेक्ष्य से भरा हुआ है। दोस्तों, प्राचीन काल में चाय की खोज। दोस्तों, चाय की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न अनुमान हैं। कुछ इतिहासकार इसे भारत और चीन की सीमा प्रदेश से संबंधित मानते हैं, जहां चाय का एक प्राचीन सदस्य पौधा कैमेलिया साइनेसिस पाया जाता है। इसके अलावा जापान में भी चाय का उत्पादन और सेवन विकसित हुआ। दोस्तों, एक प्राचीन कथा के अनुसार चाय की खोज एक भिक्षु द्वारा हुई थी। भिक्षु ध्यान के दौरान वे अपनी आंखें नहीं खोल पाए और उन्हें जागने के लिए उन्होंने कुछ पेड़ों की पत्तियों को उठा लिया और उन्हें गर्म पानी में उबालकर एक तरल पदार्थ बना लिया। इससे वे अपनी नींद से उठ गए और चाय की खोज हो गई। यह कथा चाय की उत्पत्ति को लेकर जापान में प्रचलित है। दोस्तों, चाय का आविष्कार चीन में भी हुआ था और यहां चाय की पेड़ों की खेती और चाय के पत्तों से परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न नाइल सेकंड को लेकर एक अन्य कथा है। इस कथा के अनुसार चाय का आविष्कार भगवान शेन नुंग के शिष्य भिक्षु बोधिधर्म द्वारा हुआ था। भिक्षु बोधिधर्म को दर्द रहित रखने के लिए उसने कुछ चाय की पत्तियों को चबाकर खाया था और इससे उसका दर्द तुरंत ठीक हो गया। दोस्तों, चाय का व्यापारिक उपयोग। दोस्तों, चाय का व्यापारिक उपयोग पहले चीन में हुआ, जहां यह मेडिकल और धार्मिक उद्दीपक के रूप में उपयोग किया जाता था। धीरे धीरे चाय का उत्पादन और उसका सेवन दरिया प्रदेश, वियतनाम और जापान में फैला। दोस्तों, चाय के इतिहास में बड़ी परिवर्तनशील घटना ब्रिटिश शासनकाल में हुई, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में चाय के उत्पादन को प्रचारित किया। इससे पहले भारत में चाय का उत्पादन सीमित होता था, लेकिन कंपनी ने ब्रिटिश व्यापारियों और उद्यमियों को चाय के व्यापार में रुचि दिखाई और चाय के उत्पादन को विकसित किया। चाय के व्यापार को बढ़ावा मिलने से चाय के उत्पादन और उसका सेवन विश्व भर में फैल गया।